हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की हम आपको रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए क्लासेस का समय सुबह 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की क्लास, उसके बाद आपको दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास, और जो आपको 3 बजे है कला वर्ग की क्लास, यानी कि ये जो आपके 3 बज रहे हैं, इस बजे आपकी कला वर्ग की क्लास स्टार्ट हो गई है। और इसके बाद देखिए शाम को 7 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे देखिए टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़िए, वहाँ पर देखिए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी अगर आप सभी को इंस्टाग्राम पर जुड़ना है तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। कला वर्ग की क्लास है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। स्ट्रीम के आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर सिर्फ कला स्ट्रीम आठ आठ जो स्ट्रीम होते हैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 50। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, वो बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे साथियों। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 24 जनवरी दो 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जबकि 26 जनवरी 1949 को भारत को संविधान स्वीकार किया गया था। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, तो उसके साथ ही संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया, ध्यान से देखें, बताएंगे कोशिश करेंगे। 52 नंबर है, बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा शाहजहां के बाद वास्तविक शासक कौन था, बताएंगे। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले तथा जहांगीर के बाद वास्तविक शासक जहांगीर का पुत्र शाहजादा शहरयार, ठीक है, शहरयार शहरयार जो है वहाँ का शासक था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी ए दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर क्लियर है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। 53 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस पे सही इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है साथियों, 53 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये दिए गए विकल्पों में से जो समवर्ती सूची के अंतर्गत कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण आता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, कैदियों का एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण होता है, वो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 54 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को या सागरों को जोड़ती है साथियों। पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है साथियों। तो देखिए पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी देते दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक। जो पनामा नहर है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 55 पर से उत्तर कर दो साथियों। विधेयकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है साथियों। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है साथियों। विधायकों की संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटी विधानसभा आपका पुद्दुचेरी है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है। इनकी कुल सदस्य देखिए 30 है, और आपके देखिए 3 मनोनीत सदस्य होते हैं, 30 होते हैं। इसके अलावा 3 आपके मनोनीत सदस्य होते हैं। यहाँ राज्य राज्य एवं लोकसभा की एक एक सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके देखिए 70 सीटें हैं, गोवा में आपकी 40 है, और सिक्किम में आपकी 42 है, सॉरी 32 है, ठीक है। पुदुचेरी में आपकी 30 होती हैं, 30 में से भी आपके जो 3 होते हैं उसमें मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया, बताएंगे कोशिश करेंगे। 56 पे क्या हो जाएगा। औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी में जुड़ी होती हैं, क्योंकि औद्योगिक संगठन के मुताबिक कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं, क्योंकि क्या होता है। क्योंकि कुछ संपत्ति स्थानीय नियंत्रण से ज्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मोल होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर।
अर्थात उनका जो मौद्रिक मूल्य अधिक होता है। इसके वजह से जो औद्योगिक संगठन के मुताबिक जो कंपनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जुड़ी होती हैं, क्योंकि कुछ संपत्तियां स्थानीय नियंत्रण से ज़्यादा विदेशी नियंत्रण में अधिक मूल्य लेती हैं। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन पर सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 57 में, ध्यान से देखें, बताएंगे संयुक्त गौरव 57 पे ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या है साथियों, 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य क्या होता है। तो देखिए इच्छा सर्वोपरि, ग्रीक दर्शन का आपका सूत्र वाक्य इच्छा सर्वोपरि, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों ऑप्शन का 57 पे सही उत्तर होगा। इच्छा सर्वोपरि नहीं, ग्रीक दर्शन की बात हो रही है ना। ग्रीक दर्शन में देखिए इच्छा नहीं होता है, इच्छा सर्वोपरि नहीं होता है, आपका होता है आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको। ठीक है, ग्रीक दर्शन का सूत्र वाक्य आश्चर्य, आश्चर्य करो ताकि तुम जान सको, आपका सूत्र वाक्य का है ग्रीक दर्शन का। क्लियर है साथियों, 57 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से देखें और बताने की कोशिश करेंगे। 57 पे 58 पे सही उत्तर का हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। 58 नंबर है। इलायची यानी कि कार्डेमम पहाड़ी या किस पर्वत में स्थित है साथियों। पर्वत श्रृंखला किस में से इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इलायची जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, इलायची जो पहाड़ियाँ हैं किस पर्वत श्रृंखला की में स्थित है, तो देखिए पश्चिमी घाट में स्थित है जो इलायची पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर पर डी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, ध्यान से देखेंगे बताएंगे क्या। स्पनाहन कर एक प्रकार का कैसा कर है। स्पनाहन कर एक प्रकार का कैसा कर होता है साथियों, तो स्पनाहन जो कर होता है एक प्रकार का देखिए मुद्रा लेन देन का कर होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। मुद्रा लेन देन का कर होता है स्पनाहन, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ध्यान से बताएंगे 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। उत्पादन के तीन स्तंभ है कौन कौन से। उत्पादन के तीन स्तंभ कौन कौन से साथियों, तो देखिए भूमि श्रम और पूंजी। भूमि श्रम और पूंजी, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्पादन के तीन स्तंभ होते हैं कौन से, भूमि श्रम और पूंजी। क्लियर है साथियों। इनके आधार पर उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 61 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बताएंगे कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों, तो देखिए उपराष्ट्रपति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। और इसका वर्णन देखें अनुच्छेद 64 तथा 89 के अनुसार इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 62 में, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा है साथियों। 62 पूछते हैं किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान क्या है साथियों। 62 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए उद वर्ड ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आपसे गाइड है, किसने मनोविज्ञान को क्रियाओं का विज्ञान कहा था, तो उद वर्ड ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों आपसे का सही उत्तर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है साथियों 63 में, ध्यान से बताएंगे क्या सही उत्तर क्या होगा। 63 पे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, किस महीने और किस ईस्वी में की थी साथियों। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी साथियों, 63 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने देखिए सत्याग्रह सभा की स्थापना आपकी फरवरी 1999 ईस्वी में की थी, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों 63 पे आपसे का सही उत्तर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 64 नंबर, ध्यान से बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। अधिक दशम भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे कौन। कौन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राजा राम मोहन राय, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले को पहले भारतीय थे, पहले भारतीय नेता थे, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। और इन्होंने देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना भी की, ये भी आपसे पूछा जाता है कब की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में की थी, 1928 ईस्वी में। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 65 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा 65 में साथियों। वर्ष 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? कौन सा सत्याग्रह था साथियों 1917 का महात्मा गांधी का? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह, जो ऑप्शन आप डी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 का, ठीक। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा 66 नंबर 66 पे। अनुतान, अनुतान का संबंध है किससे? इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुतान का संबंध किससे होता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए साथियों 66 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुतान का संबंध किससे होता है? अनुतान का संबंध देखिए उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सही का अनुतानन का संबंध आपका उच्चारण के उतार चढ़ाव से हो जाएगा, ऑप्शन बी आप सही का सही उत्तर है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 67 नंबर, ध्यान से बताएंगे 67 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक वर्ड है साथियों? पार्श्विक वर्ड इन चारों में से कौन सा हो जाएगा साथियों? पार्श्विक वर्ड कौन सा है साथियों? तो पार्श्विक वर्ड देखिए आपका ल, ल आपका देखिए पार्श्विक वर्ड होता है। तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 68 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 68 नंबर है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो भौगोलिक है सीमा सर्वाधिक राज्यों में से देखिए उत्तराखंड को, हरियाणा को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, बिहार को, दिल्ली को एवं नेपाल को स्पर्श करती है, लेकिन उड़ीसा को नहीं स्पर्श करती है साथी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपका का राइट आंसर। क्लियर। किसको किसको होती है याद रखिए, उत्तराखंड को, झारखंड को, बिहार को, दिल्ली को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, हरियाणा को, छत्तीसगढ़ को एवं नेपाल को, उड़ीसा को छोड़कर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 69 में बताएंगे सही उत्तर का साथियों। किस झील ने, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? यह भारत की सबसे बड़ी झील है, कौन सी झील बताएंगे? देखिए आपका जो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आपसे गाइड है। और जो वूलर झील है, वूलर आपकी देखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। और जो चिल्का झील है खारे पानी की झील है, भारत में सबसे बड़ी झील है। और तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 70 नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है साथियों? सुबह वाली क्लास में आपको कराया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जमशेदपुर को, जमशेदपुर को स्टील, जो जमशेदपुर शहर है इसको देखिए स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। 71 नंबर, इस पर सही उत्तर का साथियों ध्यान से देखेंगे। 71 इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में कौन सी नदी नहीं बहती, इनमें से कौन सा सही उत्तर है साथियों? इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है साथियों? तो देखिए कृष्णा नदी, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। इसका उद्गम देखिए महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से होता है तथा यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों, एवं डेल्टा का निर्माण करती है। और जितनी भी नदियाँ देखिए आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं पूरब दिशा में, वो आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो आपकी पश्चिम में जाके गिरती हैं वो आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों 72 नंबर, जिस पे बताएंगे सही उत्तर का साथियों 72 पे। सेलेक्ट द कलेक्टिव नाउन, जिसमें से हमको कलेक्टिव नाउन सेलेक्ट करना है, कौन सा हो जाएगा साथियों 72 पे सही उत्तर का जाएगा साथियों। देखिए टीम, टीम जो है आपका देखिए कलेक्टिव नाउन हो जाएगा इन चारों में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे
बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। क्लियर, कलेक्ट द सेलेक्टिव नाम आपका टीम हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे 73 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का 73 पर साथियों। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, किसकी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महात्मा ने देखिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। ठीक है, विकेंद्रित जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया है दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर होगा। ठीक, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों, आपसे क्या 73 पर सही उत्तर है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 74 में, बताएंगे 74 पर सही उत्तर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी के लिए रिक्त स्थान, भारतीय मानवता की एक एकता, भारतीय मानवता की एक एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, कौन। महात्मा गांधी के लिए रिक्त स्थान दिया गया, भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, कौन सा। खादी, पहिया, नमक, धागा। देखिए महात्मा गांधी के लिए जो खादी था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो खादी था भारतीय मानवता की एकता, आर्थिकता, सॉरी, भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है साथियों 75 में, बताएंगे सही उत्तर 75 पे। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए एक नहीं है। इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए तो वर्धित SLR आपके जो है भारत में बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर वर्धित SLR। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, बताएंगे, कोशिश करेंगे 76 पे से उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखें, बताएंगे इस पे से उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अधिक स्थान में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और अपनी कार्य विधि की नींव रखी थी, कहाँ पर दिया था उन्होंने पहला उपदेश, आपको बताया गया है। तो उन्होंने देखिए आपका पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर जो है। क्लियर है साथियों, और इस घटना को देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 77 में, बताएंगे इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग रिक्त स्थान मतलब कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद तक चले गए थे, जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का 77 पर सही उत्तर। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर, ध्यान से देखेंगे, 78 पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप तो आपका एशिया महाद्वीप है साथियों, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर, यह संसार का लगभग 29.9% भूभाग पर फैला हुआ है, याद रखिएगा। और यहाँ तथा यहाँ जो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है साथियों, याद रखना ये बात भी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 79 नंबर, ध्यान से देखें, पूछा गया है, बताएंगे कोशिश करें 79 पे कैसे उत्तर करें। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है साथियों, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए 3:2, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक, लंबाई आपकी 3 मीटर होनी चाहिए और जो आपकी चौड़ाई है 2 मीटर होनी चाहिए, इतना निर्धारित किया गया है, तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। 80 नंबर है, 80 पे आंसर देंगे साथियों, 80 पे सही उत्तर का। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं और इनका उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप है साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों
81 में बताएंगे सही उत्तर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक में के सहयोगी थे साथियों? प्रसिद्ध चित्रकार जो थे मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 81 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए हुमायूं के। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे क्या है तो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली जो चित्रकारी थे, चित्रकारी हेतु हुमायूं जो मुगल शासक थे इनके सहयोगी थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर क्लियर। अगला क्वेश्चन है साथियों 82 नंबर, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों? पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध देखिए 13 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों की सेनाओं के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बंगाल के स्थानीय विरोधियों मीर जफर आदि ने अंग्रेजों का साथ दिया था। परिणाम स्वरूप नवाब को मैदान छोड़कर भागना पड़ा था और अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, आपसे सही का सही उत्तर 23 जून 1757 को लड़ा गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 83 में बताएंगे सही उत्तर। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है साथियों? विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है साथियों? 83 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व का सर्वाधिक उत्पादन आपका देखिए चीन में होता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन आपका चीन देश में होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सही का 83 पे सही उत्तर होगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों 84 में बताएंगे सही उत्तर करोगे 84 पे। इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है साथियों? प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है साथियों? 84 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? जावा ट्रेंच अथवा सुंदागर्त। सुंदागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है साथियों, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है, ठीक। जावा ट्रेंच या तो सुंडागर्त, याद रखना हिंदी में इसका नाम है सुंदागर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों क्या पूछा गया है 85 में बताएंगे सही उत्तर। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देखिए NH44। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है साथियों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 86 नंबर, बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? बताएंगे भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 86 पे? तो देखिए डॉक्टर बलराम जाखड़ का। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल देखिए आपका 1980 से 1989 तक सबसे लंबा रहा है। यह लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया है 87 में, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा 87 पे साथियों। इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है साथियों? सिर्फ गैस की है, कौन सा ग्रह है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से किस ग्रह का सतह ठोस नहीं है साथियों? 87 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बृहस्पति ग्रह। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या आंसर होगा। दिए गए ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह की जो सतह है आपकी ठोस नहीं है साथियों। यह गैस का एक दो गोला है, याद रखना। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे क्या सही उत्तर क्लियर है साथियों 87 पे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, बताएंगे कोशिश करेंगे। 88 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर आयनातन की घटना घटित होती है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास उत्तर अ, आयनातन की घटना घटित होती है साथियों? 88 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए 21 जून। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर 21 जून को उत्तर अयनातन की घटना घटित होती है। 21 जून को सूर्य का जो कर्क रेखा है 23 1/2 डिग्री, ठीक है 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि के आसपास? तो 21 जून के आसपास जो आपका उत्तर आयतन अनायतन की घटना घटित होती है, याद रखना। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर। क्लियर है? इसकी वजह से तो 23 1/2 डिग्री जो आपका सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसकी वजह से। 89 नंबर बताएंगे इस पर सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह देश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप द्वीप समूह देश है साथियों? देखिए फिलीपींस, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सही करेक्ट हैं। फिलीपींस एक द्वीप समूह देश है साथियों, जबकि लाओस, चिली, अर्जेंटीना, ये आदि सभी आपके द्वीपीय देश हैं। और जो आपका फिलीपींस है एक द्वीप समूह है साथियों, याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया। 90 नंबर ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करें, 90 उत्तर कर दो साथियों। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है साथियों? आपको कल कराया गया था। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? 1974 में मिला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 91 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश काउंट के हाथों सौंप दिया गया था? बताएंगे सही उत्तर क्या। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे जो अधिकार है उसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लॉर्ड कैनिंग। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। तथा कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था इसकी वजह से। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 92 नंबर, इस पर आंसर देने की कोशिश करें। 92 सही होगा। इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस राज्य की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से आपकी अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। दिए गए राज्यों में से सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके अरुणाचल प्रदेश की है। इस प्रदेश की जो सीमाएं हैं, दक्षिण में असम और दक्षिण पूर्व में नागालैंड और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से लगती है साथियों। यह उत्तर पूर्वी राज्य है जिसका अर्थ है उगते सूरज का पर्वत। उगते सूर्य का पर्वत इसका नाम है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। सबसे लंबी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अरुणाचल प्रदेश की, दिए इसमें जो दिया गया है विकल्पों में से। तो अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 93 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे साथियों? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक देखिए आपके गुरु नानक देव थे। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर। क्लियर है? और सिखों के पहले गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे और अंतिम गुरु आपके गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, 94 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिराफ मूल रूप से किस महादेश में पाया जाता है साथियों? जिराफ किस महादेश में पाया जाता है मूल रूप से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए जिराफ आपका पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर होगा। क्लियर? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें 95 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 95 किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे साथियों? किसके दरबार में? इसका सही उत्तर क्या? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो अमीर खुसरो थे प्रसिद्ध कवि थे साथियों। ठीक है, और उनके बचपन का नाम देखिए मोहम्मद हसन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 96 नंबर बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे। 96 सही उत्तर भारत एवं किसके मध्य सर्क्रिक एवं विवादित भूभाग है साथियों? भारत एवं किसके मध्य सर्क्रिक एवं विवादित भूभाग है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर्क्रिक एक विवादित भूभाग है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? या गुजरात के कच्छ जिले में 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एक्सुरी है जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लगती है और इसको
लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 97 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र, यह किसने कहा है। सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र, यह किसका कथन है साथियों। 97 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यह कथन देखिए जो मैक्स वेबर का है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। सामाजिक कृत्यों और संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र, यह जो कथन है मैक्स वेबर का है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों, 98 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाज शास्त्र का अध्यापन किस वर्ष और कहाँ आरंभ हुआ है। भारत में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में, ठीक है, आरंभ हुआ है साथियों। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे बी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर 1914 में बम्बई में स्टार्ट हुआ था आपका समाज शास्त्र का अध्ययन साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 99 में बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा 99। अच्छे से तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश है। किसने समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया साथियों। बताएंगे सही उत्तर का। किसने समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान बताया है। 99 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टुअर्ट मिल ने, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर स्टुअर्ट मिल ने समाज शास्त्र को दो भिन्न भाषाओं का अवैध संतान बताया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखेंगे 100 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे 100 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार क्या है साथियों। जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार क्या होता है। 100 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जाति और वर्ग में अंतर का प्रमुख आधार आपका होता है असमानता। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी कला वर्ग की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका आंसर देंगे साथियों। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।